महिलाओं के अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है? अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेते हैं तो कुछ ऐसी मानसिक बीमारियों से आप बच सकते हैं। कई बार महिलाओं के अंदर समस्या यह होती है या अनएजुकेटेड रहती हैं, उनके बारे में सही तरीके से अवेयरनेस नहीं होती है, तो आप नॉर्मल डिस्चार्ज को भी अबनॉर्मल समझ लेते हैं और मानसिक रूप से अपने आप को बीमार समझ बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में क्लियर करेंगे कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है और वो कब एबनॉर्मल होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। इस कंडीशन को मैं बहुत ही नॉर्मल अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर महिला के अंदर जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो आपके वेजाइनल पार्ट से, एक होता है सर्विक्स, यूट्रस के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ से ये डिस्चार्ज आके बनता है और वो नॉर्मली तरीके से डिस्चार्ज वेजाइना से माध्यम से होता है। अब इसका काम क्या रहता है कि उस पार्ट को लुब्रिकेट करना, आपको इन्फेक्शन से बचाना, यानी उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि नाक के अंदर हमारे नाक में पानी आता है, वो एक नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि ये नाक वाला जो डिस्चार्ज होता है हमें कई तरीके के इन्फेक्शन से, नाक को ड्राई होने से बचाता है और कुछ इन्फेक्शन से बचाता है। इसी तरीके से जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है महिलाओं के अंदर, वो भी उस पार्ट को लुब्रिकेट बनाता है, इन्फेक्शन से बचाता है और उसको प्रोटेक्शन देता है एक तरह से, है ना। तो ये जो हुआ नॉर्मल डिस्चार्ज, अब ये कैसा होना चाहिए, इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया। नाम इसको ल्यूकोरिया दिया कि हम नॉर्मल भाषा में वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। तो ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल होता है, इसमें किसी भी तरीके की पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप नहीं होती, इसका मतलब ये डिस्चार्ज नॉर्मल है। अब ये अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग तरीके का होता है, इसको समझने की जरूरत है। तो पहले बात करते हैं कि ये डिस्चार्ज किस तरीके का होता है, यानी कि बिल्कुल पानी जैसा क्लियर होता है, किसी भी तरीके की इसमें स्मेल नहीं होती। कंसिस्टेंसी यानी कहने का मतलब गाढ़ा होता है, पतला होता है, ये अलग अलग कंडीशन के अंदर, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें चेंज होता रहता है। जैसे मेंस्ट्रुअल से पहले अलग होता है, उसके बाद अलग होता है, ड्यूरिंग अलग होता है, हम आगे आपको बताएंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी अलग अलग तरीके से चेंज होती रहती है। ये किसी भी तरीके का आपको कोई इरिटेशन नहीं करेगा, कोई खुजली नहीं करेगा, कोई रेडनेस नहीं करेगा। इसकी क्वांटिटी जो मात्रा है वो भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहती है, पहले कभी कम रहती है, कभी ज़्यादा रहती है, लेकिन ओवर एक्सेस होते ही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं किसी कारण की वजह से ये ज़्यादा तो नहीं हो रही। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके का टाइप्स ऑफ आपका डिस्चार्ज है, इसको जानना जरूरी है कि अलग अलग फेज में किस तरीके का डिस्चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए महिला के 28 दिन का साइकिल होता है, तो शुरुआत के 1 से 5वें दिन जब महीना स्टार्ट होता है तो उसका डिस्चार्ज किस तरीके का होता है। डिस्चार्ज जो पहले शुरुआत में होता है, महीने के अंदर जो महीना आना स्टार्ट होता है, तो उस डिस्चार्ज के साथ हल्का ब्लड मिक्स हो सकता है, तो वो डिस्चार्ज सामान्य है। 5 दिन के बाद 6 से 9 दिन के अंदर जो डिस्चार्ज होता है, इसके अंदर डिस्चार्ज कहता हूँ स्लाइटली स्टिकी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा सा डिस्चार्ज होता है, ये भी नॉर्मल है। आप इसकी टेंशन नहीं करें, आप इसको बीमारी ना समझें। ये डिस्चार्ज एक नॉर्मल तरीके का डिस्चार्ज, इसमें किसी तरीके की कोई बदबू नहीं आती है। अब 10 से 14 दिन का जो फेज होता है वो होता है प्री ओवुलेटरी फेज, यानी ओवुलेशन जिस टाइम होता है उससे पहले का डिस्चार्ज कैसा होता है, वहाँ पर वो डिस्चार्ज एग वाइट हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। तो आप उसको समझ लेते हैं कि मेरे को ल्यूकोरिया हो गया, ऐसा नहीं है। ये प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर वाइट डिस्चार्ज आपको होता है, एग का जो वाइट होता है ना, उस तरीके का डिस्चार्ज होने लग जाता है। जैसे ही आपके ओवुलेशन फेज खत्म होती है, उसके बाद 15 से जो 20वां दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके अंदर हल्का सा स्लाइटली स्टिकी डिस्चार्ज होता है, क्रीमी होता है, थोड़ा सा थिक कलर का होता है। ये डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो ये भी आपका नॉर्मल डिस्चार्ज है। अब आता है नेक्स्ट आता है 21 से 28वें दिन का डिस्चार्ज। इसके अंदर बहुत ही स्टिकी डिस्चार्ज होता है, पानी जैसा डिस्चार्ज होता है और क्वांटिटी के अंदर बहुत ही कम होता है, यानी कि वहाँ पर आपको लगेगा कि कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिस्चार्ज हो रहा है तो ये डिस्चार्ज भी आपका नॉर्मल डिस्चार्ज है। तो ये तो हो गया, आपने पहचान लिया कि अलग अलग फेज के अंदर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जैसे मेंस से 4 या 5 दिन 6 दिन रहते हैं, उसके अंदर अलग तरीके का डिस्चार्ज होगा। उसके बाद प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर अलग डिस्चार्ज होगा और ओवुलेशन के बाद में अलग डिस्चार्ज होगा और मेंसेस से पहले थोड़ा अलग डिस्चार्ज होगा। ये आपको समझ में आ गया कि इस तरीके का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। अब इस चीज़ को इफेक्ट करने वाली क्या कंडीशंस होती है कि इसका डिस्चार्ज आपका चेंज होता रहता है। तो इसमें होता है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका डिस्चार्ज कम या ज़्यादा हो सकता है। आपकी डाइट में कुछ चेंजेज हैं
तो भी आपका डिस्चार्ज कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप डाइट चेंज करके उस डिस्चार्ज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कहने का मतलब आपको ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है, कुछ ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रेगनेंसी के दौरान भी डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने की होती है। बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोन चेंजेस की वजह से आपके डिस्चार्ज बढ़ते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका हार्मोन इंबैलेंस है वो ठीक होगा तो सबसे ये चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी हार्मोन्स की दवाई हैं, तो भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इंबैलेंस करती है, उस कारण भी आपका डिस्चार्ज जो होता है वेजाइनल, जो नॉर्मल डिस्चार्ज है वो थोड़ा अल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो उसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है, कुछ सेक्सुअल अराउजल्स होते हैं, उस कंडीशन के अंदर आपका डिस्चार्ज चेंज होता रहता है कि कभी कम ज़्यादा होना, या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें नॉर्मल होती है। अब बात करते हैं कि ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल कब बन जाता है। ये तो आपका नॉर्मल हुआ, अब नॉर्मल किस कंडीशन में बनता है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए आपकी डिस्चार्ज के अंदर बदबू आने लगी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिस्चार्ज में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है। अब ये डिस्चार्ज आपका वाइट कलर का था, एग वाइट था, पानी जैसा था, स्टिकी था, लेकिन क्या होता है कि जैसे इन्फेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ कि कलर चेंज हो गया उसका, वो येलो कलर का आने लग गया, ग्रीन कलर का आ गया, ग्रे कलर का आने लग गया, झाग जैसे आने लग गए। इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है। ये हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपका ये डिस्चार्ज चेंज हो रहा है, तो आपको ये इंडिकेशन मिल जाता है कि आपका डिस्चार्ज अब एबनॉर्मल हो रहा है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है। सेकंड आता है फंगल इन्फेक्शन। अगर फंगल इन्फेक्शन आपको होता है, ये डिस्चार्ज कैसा हो जाएगा, कर्ड लाइक, दही जैसा गाढ़ा डिस्चार्ज आपको आने लग जाता है, कंटिन्यू रहता है, तो इसका मतलब कोई फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन आपकी वेजाइना के अंदर हो गया है, उसकी वजह से आपका ऐसा डिस्चार्ज आने लगा है। थर्ड नंबर का आता है हार्मोन चेंजेज। हार्मोन चेंजेस के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस, सीवियर चेंजेस की वजह से आपका डिस्चार्ज ब्लडी, हल्का सा ब्लड मिक्स किए या आपको ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आने लग जाता है, तो ये भी सोचने वाली बात है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि कहीं आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत कर सकते हैं या आपको कोई हार्म कर सकते हैं। तो आप अलर्ट हो जाते हैं कि आपका डिस्चार्ज चेंज हुआ है, इसका मतलब कहीं कहीं ये दिक्कत है। ये मैंने आपको तीनों अलग अलग बताया कि फंगल इन्फेक्शन में किस तरीके का दिखता है, बैक्टीरियल में कैसे दिखता है, या हार्मोन चेंजेस है तो कैसा ब्लडी या ब्राउन डिस्चार्ज दिखता है। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपको अंदर क्या चल रहा है। आप इस चीज़ को जान के अपना ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर नॉर्मल डिस्चार्ज है तो आपको कुछ नहीं करना। नॉर्मल डिस्चार्ज चेंज अल्ट्रेशन होता है, उसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज होती है, उसके टाइम के अनुसार उसका जो क्वांटिटी भी चेंज होती है, उसकी ओडोर किसी भी तरीके की उसमें स्मेल नहीं आती, इसका मतलब वो नॉर्मल है। तो आप इस वीडियो को देख के ये पहचान गए होंगे कि आपका नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज किस तरीके का होता है। महिलाओं को और बहनों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, कोई भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन से आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं या किसी वीडियो के लिए आपकी डिमांड है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।